हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, आपको लेकर इनके दिल में मन में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच और परसेप्शन इस इंसान ने आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपनी पर्सन की एनर्जी आप उनका नाम और अपना नाम दोनों का एक दूसरे के साथ लिखकर, पहले अपने पर्सन का नाम लिखना है फिर अपना नाम लिखना है। इस तरह से आप अपनी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, टेक द लीड, हीलिंग बिगिंस, सैक्रल चक्रा, डे ड्रीम एंड डिसीजंस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स को लेकर अब क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका स्ट्रेटनिंग बॉन्ड, रिलीज एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी लिसन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ राशि या कुछ नंबर ज़रूर से बताना चाहूँगी ताकि बेसिकली व्यूवर्स आप अपने आप को ना जोड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ रीडिंग से। जैसे यहाँ पर आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपका वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो मैं एलिमेंट तो व्यूवर्स देखो चारों देख रही हूँ, लेकिन मेजर अरकाना से मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो और कैंसर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ। कुछ स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करी जाए तो 1, 3, 6, 2, 7, 13, 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जनवरी, मार्च, जून, फरवरी, जुलाई, अप्रैल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, जो आपको ना बेसिकली अपने पर्सन से जोड़ने होंगे। आप अपने आप से भी इन्हें बिल्कुल बेशक यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, एक चीज़ आपको समझनी है कि आपके पर्सन ना अब करंट में अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं या सुन रही हैं। पहले ये पर्सन ना जैसे इंट्यूशन ऐसे ना अपनी अंतरात्मा को इस इंसान के थ्रू सुना नहीं जा रहा था। जो इनके पास था, जो इनके सपने थे, ये उसको इस कदर फॉलो कर रहे थे या वो चीज़ें इनके दिमाग पर इस कदर यहाँ पर चढ़ गई थी, जैसे कह सकते हो आप कि बुखार के तौर पर, कीड़े के तौर पर इनके दिमाग में यहाँ पर उस वक्त पे इनका घमंड या जो भी इनके पास उस वक्त पे था ना, वो इस लेवल पर चढ़ गया था कि ये पर्सन की इंट्यूशन क्या कह रही है, अंतरात्मा क्या कह रही है, ये उसको सुनने में बिलीव ही नहीं कर रहे थे या नहीं कर रही थी। और उसी रीजंस के चलते ना इस इंसान ने बेसिकली आपको लेकर एक ऐसा परसेप्शन बना रखा था कि आपकी ज़िंदगी के जो भी फैसले हों वो इनके मन मुताबिक हो, इनसे पूछकर हो, इनके हिसाब से हो। एज एन ये पर्सन पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल जमाना चाह रहे थे या चाह रही थी, आपकी लीड ये पर्सन लेना चाह रहे थे या लेना चाह रही थी। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीफ भी था, और वो बिलीफ होने के पीछे का कारण सिर्फ मात्र यही था कि ये पर्सन अपने आप को आपसे 20 और आपको अपने आप से 19 यहाँ पर देख रहे थे या देख रही थी। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका प्यार, आपका सपोर्ट करना, इनको पैम्पर करना, इनको माफ़ कर देना, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करा है। और यही चीज़ें ना बेसिकली आपके पर्सन को एक वक्त पे, जैसे आप जो इनसे बोल रहे थे या बोल रही थी, बजाय उन बातों को सुनने के, समझने के, उन पर कुछ एक्शंस लेने के, इन्हें उन बातों को लगातार इग्नोर करने के वे में भी ले गई। एज एन की मेंटलिटी इनकी आपको लेकर बन गई कि इसकी लीड, इसकी लाइफ के फैसले मेरे हाथों में हैं और अगर मैं इसे सुनूं या ना सुनूं, करनी मुझे अपने मन की है। तो आपने ना व्यूअर्स यही चीज़ें नोटिस करी होंगी कि एक वक्त आपने इस इंसान के साथ ऐसा भी जिया, ऐसा भी एक्सपीरियंस करा कि ये पर्सन बजाय आपको सुनने के, आपके दर्द को, तकलीफ को सुनने के, ये पर्सन ना सिर्फ अपनी अपनी करते जा रहे थे या करती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ना अब आपके पर्सन ने आपको एक उस मोड में यहाँ पर देखा कि जो आपने प्यार नाम की, रिश्ते नाम की, जिम्मेदारी नाम की यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक अपने ऊपर खाल पहन रखी थी, अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां आपने डाल रखी थी ना, आप उसको बहुत स्ट्रेंथफुल्ली यहाँ पर हटाने के लिए तैयार हो। आप उसको अब बेसिकली पूरी तरह से हटाने के लिए मेंटली, इमोशनली यहाँ पर
अपनी वो स्ट्रेंथ बटोर चुके हो, आप उस पावर में आ चुके हो। और वही पावर आपके पर्सन को व्यूअर्स इस चीज़ का आइडिया दे रही है कि जिन जिन बातों से आप हर्ट हुए, जिन जिन बातों से आपको तकलीफ मिली है, आप कहीं ना कहीं अब उन बातों से बाहर निकल चुके हो या चुकी हो। आपने उन बातों से अपने आप को हील कर लिया है, बैलेंस में आप ले आए हो, और उसी रीजंस के चलते अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं, जो भी ख्वाब हैं, अपनी खुद की आंखों से देखना शुरू कर दिए हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आपको लेकर ना करंट में महसूस हो रही हैं। आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि एक वक्त पे आपने अपनी लाइफ का एक्सेस इस इंसान को इस लेवल पर व्यूअर्स यहाँ पर दे दिया था, जिसके चलते आप ही नहीं रह गए थे, आपके सपने सपने ही नहीं रह गए थे, आपके खुद की लाइफ के फैसले आपके खुद के नहीं रह गए थे, क्योंकि वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके इस इंसान के हाथों में व्यूअर्स यहाँ पर पहुँचती चली गई। लेकिन अब करंट में आपके पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना सिर्फ केवल देख रहे हैं या देख रही हैं, अपने सपनों को फॉलो करते हुए, अपनी लाइफ के खुद के फैसले यहाँ पर लेते हुए, इनसे जुड़े हुए रिश्ते से मुक्ति पाते हुए, या फिर उससे अब आज़ादी आप यहाँ पर चाहते हो या चाहती हो, उस तरह से इन्हें यहाँ पर आप व्यूअर्स नज़र आ रहे हो। पहले कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके ऊपर ना, जब ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके फ़ोन को कट कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपके इमोशंस में इवन इस इंसान ने ना उतार चढ़ाव भी देखे, एज एन आपको गुस्सा आ जाता था। तो उस चीज़ से आपके पर्सन को और ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आ गई कि मेरे हाथ में ना कितनी इसकी लीड है और कितनी नहीं है। मतलब आप यहाँ पर रिएक्ट तो करते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करा, या जैसे वक्त यहाँ पर जैसे जैसे जाता जा रहा है ना, वैसे वैसे आपने अपने आप को इमोशनली वे में बैलेंस करा है। आपने इस इंसान के साथ के रिश्ते को बेहतर तरीके से समझा है, जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड कर गया है। तो इनको करंट में ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कल तक ये आपको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आज आप यहाँ पर इनको सुनने के लिए शायद यहाँ पर तैयार नहीं होंगे। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, एज एन डर, उस तरह के भाव में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, और चीज़ों को मैं यहाँ पर डिटेल में देखूंगी, ठीक है व्यूअर्स। राशियाँ देखिए व्यूअर्स सभी हो गई है, तो राशियों तो अब नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की हर एक सेगमेंट को लेकर, हर एक पॉइंट पर इनकी करंट में आपको लेकर सोच और परसेप्शंस क्या बन रही है, वो चीज़ें मैं ज़रूर से देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को जिन जिन बातों पर बिलीफ था व्यूअर्स को लेकर, अब उन बातों पर व्यूअर्स के पर्सन का करंट में क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पर फायर एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग में दिख रहा है। बेसिकली पहले आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी भी थी और इस चीज़ पर यकीन भी था कि यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी के फैसले इनके हाथ में हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी कॉज पर जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपको इवन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है ना, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस इंसान को छोड़ने की कॉस्ट पर नहीं यहाँ पर ग्रैब करोगे। तो इन्हें इन चीज़ों पर बिलीफ था, इन चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पर थी। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है, और यही चीज़ें व्यूवर्स आज ना आपके पर्सन को आपको नए प्लान्स बनाते हुए, आपको अपने पैशन को जीते हुए, अपनी लाइफ में बेसिकली उन लोगों को अपने आसपास रखते हुए ये पर्सन पा रहे हैं, या उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हो रही है कि जैसे होता है ना कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। मतलब आपके लिए कभी एक वक्त पे ये इंसान आपकी इंस्पिरेशन हुआ करते थे या हुआ करती थी, लेकिन अब आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि ये आपके इंस्पिरेशंस नहीं रह गए हैं या नहीं रह गई हैं। और इसके पीछे का कारण यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ पर हद से ज़्यादा एक्सेस करके आपको, जैसे होता है ना रिश्ते में रहकर भी आपको सांस लेने नहीं दे रहे थे या दे रही थी, तो वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स अब करंट में आपको लेकर बन रही है कि जैसे कि एक होता है ना, भले आपने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, लेकिन आपने कर लिया, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट आपने कर लिया। जो आप पहले कर नहीं रहे थे, कर भी नहीं पा रहे थे या पा रही थी, उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है, और उस चीज़ पर बिलीव करने का दिल आपके पर्सन का नहीं कर रहा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स पर
जो लीड बनी हुई थी, अब उसको लेकर करंट में क्या परसेप्शन, क्या सोच यहाँ पर बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका डेविल। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको भी पता है कि आपके पर्सन कभी रिश्ते के नाम पर, कभी कमिटमेंट के नाम पर, कभी बच्चे के नाम पर, कभी सोसाइटी के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, यहाँ पर लगातार ना आप पर कंट्रोल करते आए हैं या आई हैं, या लगातार इस इंसान ने अपनी जी हजूरी करवाई है, लगातार इस इंसान ने आपकी लीड इन्होंने अपने हाथों में यहाँ पर रखी है। एज एन एक पॉइंट पर इस इंसान ने, आप अगर सही भी हो ना, तो इन्होंने अगर ये माना अपनी सोच में कि आप गलत हो, तो ये पर्सन ना आपको गलत ही यहाँ पर ठहराने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन अब करंट में आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर ना आप, भले आपने बेबी स्टेप्स रखे, भले आपने धीरे धीरे कदम यहाँ पर बढ़ाए, लेकिन अब आपके कदम यहाँ पर इनसे, इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, इनसे दूर जाते जा रहे हैं, और काफी दूर आप जा भी चुके हो या जा भी चुकी हो। एज एन कल तक ये इंसान जो आपको सीढ़ी बनाकर चढ़ने की चाह रखकर, या फिर आपको सीढ़ी बनाया भी इन्होंने, तो ये अब आपको वो सीढ़ी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने ना अपने वो बेबी स्टेप्स यहाँ पर उठा लिए हैं। और यही चीजें आज ना आपके पर्सन को, आपको एक अलग नजर से यहाँ पर देख रही हैं। आपको ये पर्सन उस वे में देख रहे हैं या देख रही हैं कि यहाँ पर जैसे अब आपका फोकस इस रिश्ते पर, इस इंसान पर, इस कमिटमेंट पर, सोसाइटी पर, पैसे पर, इन सब पर नहीं है, बल्कि आपकी जो नजरें है ना, वो अब यहाँ पर अपनी खुद की असली पहचान बनाने पर है, अपनी खुद की असली पहचान समझने में है। तो वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही हैं। हीलिंग बिगिंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए इस मामले में, इस सिलसिले में इस इंसान की फीलिंग्स बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ये चीज़ें तो समझ रहे हैं, जिस पेन, जिस रीजंस के चलते ये आपको इस रिश्ते में बांध रहे थे या बांध रही थी। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरी आपके पर्सन की खुरापात थी, यहाँ पर व्यूअर्स बहुत क्लियरली दिख रहा है कि पूरी टीम थी जिसके साथ ये कोलैबोरेट कर रहे थे, जिसके साथ ये पर्सन रोज नई नई चालें यहाँ पर चल रहे थे। टीम वर्क के साथ ये पर्सन यहाँ पर चीजों को सीखकर आप पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर जितना आपकी लाइफ में मूवमेंट्स, या जितना आपको इनसे दूर यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना इन्हें इस चीज की श्योरिटी होती जा रही है कि यहाँ पर अब इनके कोलैबोरेशन, इनकी टीम वर्क का आप पर असर होना बंद हो गया है। ठीक है, और वही असर बंद होते ही की हीलिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी लाइफ के मूवमेंट चालू हो गए हैं, वो मूवमेंट्स जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर रोक लिए थे। एज एन यहाँ पर ना व्यूअर्स, आपके पर्सन जैसे पहले आपको रोक लिया करते थे, यहाँ पर कोई ना कोई बात कहकर, कोई ना कोई कंडीशंस आपके ऊपर थोपकर, किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी का एक्सेस लेकर, ये जैसे पहले आपको रोक लिया करते थे या रोकने में कामयाब हो जाया करते थे या करती थी, इन्हें करंट में ना आपकी तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि अब आप कोई रोक नहीं पाएंगे। आप अपनी तरफ से बढ़ नहीं रहे हो, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये अब आपको पहले की तरह रोक नहीं पाएंगे किसी भी कंडीशंस में बांध कर। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर ना घर करती जा रही है। जैसे कि होता है कि पहले तो रुक जाया करती थी या रुक जाया करता था, पहले मेरे कहने से एकदम मान जाया करती थी या मान जाया करता था, और अब नहीं। तो ऐसा आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर करंट में व्यूअर्स काफी ज्यादा चल रहा है। यहाँ पर है द टावर, 2 ऑफ वैंड्स एंड आपका नाइट ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली देखो, वही चीज होता है जब इंसान ना अपने खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ना शुरू कर देता है या कर देती है ना, तो जो उसके अगेंस्ट होता है उसी की जिंदगी में तूफान चलता है, उसी की जिंदगी में, उसी की सोच में यहाँ पर सुनामी आती है। और वही चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ये पर्सन जितना ज्यादा आपको रिश्ते की बेसिकली ना मेन परिभाषा समझते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, जैसे कल तक क्या था ना, जो इन्होंने आपको रिश्ते की परिभाषा समझाई, आपने वो समझ ली कि भाई रिश्ते का मतलब है कि भाई मैं तुम्हारी लाइफ के फैसले लूंगा या लूंगी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, फिर चाहे तुम अपनी तरफ से कुछ मत बताओ, लेकिन आपका इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। रिश्ते का मतलब होता है बैलेंस, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना। लेकिन जब आपके पर्सन ने ये चीजें नहीं दी, या आपने जब रिश्ते
रिश्ते को बेहतर तरीके से समझना शुरू करा, और वो चीज़ें जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेकर आई हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप ही समझ लो कि एक तरफ तो अपराध बोध एज एन की गिल्टी इन्हें फील करा रही है, वो गिल्टी आपके पर्सन के अंदर एक अलग ही तूफान क्रिएट कर रही है, और एक तरफ यहाँ पर आपकी लाइफ के मोमेंट्स वो इस इंसान के अलग ट्रॉमा बन रहा है, वो इस इंसान का एक अलग ही यहाँ पर जेलसी फैक्टर बन रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं करंट में, ये स्थिति मैं आपके पर्सन की व्यूअर्स देख रही हूँ। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली इस इंसान ने ना इतने भ्रम पाल लिए थे, ये पर्सन इतने ज़्यादा इल्यूजन्स में एक वक्त पे थे या थी कि इन्हें लग रहा था कि यहाँ पे ना आप कोई सपना नहीं देख सकते हो या देख सकती हो, या आपका सपना कभी भी किसी भी कॉस्ट पर इस इंसान से हटकर नहीं हो सकता, हटकर नहीं जा सकता। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपके अपने कोई ख्वाब ही नहीं बचे थे, आप सिर्फ इस इंसान की खुशी में, इस इंसान के ख्वाबों में अपनी खुशी यहाँ पर ढूंढने में लगे रहे या लगी रही। जो चीज़ें आपके पर्सन को एक वक्त पे बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कर गई हैं, लेकिन करंट में आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप ना सारे के सारे डिसीजंस अपने खुद के सपनों में जीने के लिए, रहने के लिए, उनको पूरा करने में यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो। और यही चीज़ें आपके पर्सन को करंट में व्यूअर्स, इनके पास सब कुछ अगर है भी ना, और आपको भी लगता है कि उसके पास सब है, उसे क्या दिक्कत है, उसके पास ये है वो है, तो सब कुछ होकर भी इस इंसान को व्यूअर्स वो सुकून यहाँ पर नहीं दे रही है, जो सुकून इन्हें यहाँ पर मिलना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन इन्हें नहीं मिल रहा। जैसे कि वो पीकू मूवी थी ना अमिताभ बच्चन की और उसकी दीपिका पादुकोण की, जिसमें वो अमिताभ बच्चन हर बार बोलता है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ अब करंट में है कि इस इंसान को दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि भाई इनके सपने पूरे नहीं हुए या इनके सपने पूरे नहीं हो रहे, दिक्कत इन्हें इस चीज़ की ज़्यादा हो रही है कि आपके सपनों में इनके सपने शामिल नहीं हैं और आपके सपनों में ये शामिल नहीं हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना इनकी सुबह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दुखी कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्ट्रेटनिंग बॉन्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी हर्मिट। बेसिकली अब इनके साथ एक और मसला यहाँ पर हो रहा है कि कंफ्यूज है ये पर्सन इस चीज़ से कि जो इन्होंने आपको माना आप वो ही हो, या फिर यहाँ पर जो ये आज में आपको देख रहे हैं या देख रही हैं आप वो हो। ये उस चीज़ को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं या हो रही हैं। ऐसा देखो आपके पर्सन को यहाँ पर ना आप एक ऐसे पर्सनालिटी में दिखे हो एक वक्त पे जहाँ पर ना आप अपने आप में रह रहे हो, आपको बस इस इंसान से उम्मीद है, आप इस इंसान के अलग ना किसी और से उम्मीद ना तो रख रहे हो ना आप रखना चाह रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर आप एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ऑरे में इस इंसान को व्यूअर्स जितना नज़र आ रहे हो या नज़र आ रही हो ना, उतना आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन्स में है कि जो इन्होंने आपको पहले माना वो सही था या ये सही है, रियल क्या है। जो आपकी अब असली पहचान इनके सामने आई है ना, उससे डील कर पाना, उसका सामना कर पाना, उसके सामने आना, सब मानो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन रहा है कि उस कंफ्यूजन का कहीं से कहीं भी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली आपके पर्सन जितना ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं कि आप अब किसी तरह की लड़ाई झगड़े में फंसने की जगह आप यहाँ पर ना बेसिकली अपने आप को उस लड़ाई झगड़े से रिलीज मुक्त कराने की चाह में इस इंसान से अपने आप को दूर कर चुके हो या कर चुकी हो ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बौखलाई फिर रहे हैं या बौखलाई फिर रही हैं। ऐसा यहाँ पर ना व्यूअर्स आप किसी तरह से इस इंसान का लिहाज भी नहीं करोगे, आप इस इंसान पर किसी भी कॉज पर तरस भी नहीं खाओगे, और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को एक उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही हैं कि क्या यहाँ पर आप
इन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाह रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पर इन्हें आप जज कर रहे हो। अब आप यहाँ पर इन्हें ऑलरेडी आप जज कर चुके हो कि जो इंसान अच्छा लिसनर नहीं है वो इंसान कभी भी अच्छी तरह से रिश्ता निभा नहीं सकता या निभा नहीं सकती। तो उस तरह से आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वही चीज़ है ना कि आपको आपके पर्सन कुछ एक ऐसी सोच में है कि क्या ये आपको कुछ और मान बैठे थे, क्या ये आपको कुछ और ही समझ बैठे थे, क्योंकि अब जो इनके सामने आप हो ना उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ये समझ कर भी जैसे मानो समझना नहीं चाह रहे हैं। तो उस मेंटेलिटी में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर करंट में है। थोड़ा सा और देखती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में ही यहाँ पर, देन देखेंगे कि इनके दिल में आपसे कहने की क्या क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका पेशेंस। देखो ये पर्सन इस चीज को भली भांति व्यूअर्स जानते थे पहले भी कि आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत अच्छा खासा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पेशेंस ना होता ना आपके अंदर तो आप ना इतना वक्त भी इस इंसान के साथ बिताते नहीं, उससे पहले आप ना इस इंसान की जिंदगी से कब का दूर चले जाते या चली जाती, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल काफी स्ट्रांग में रहा है। इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपने अभी भी सिचुएशन को बहुत स्मार्टली, बहुत कैलकुलेट करके यहाँ पर डील कर लिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में जितना चल रही है ना उतना ज़्यादा दिमाग का इनका भरता बना पड़ा है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स के सिवा आपके पर्सन को यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें ये चीज़ें भी पता है आपके सिलसिले में कि आप ना उसूलों पर चलने वाले, अपने मॉरल्स आपके हैं, उस रीजंस के चलते यहाँ पर ना आपने जो अपने उसूल यहाँ पर बनाए, जिन मॉरल्स को आपने यहाँ पर सोच लिया है ना, आप अब उसको किसी भी कॉस्ट पर छोड़ोगे नहीं, आप उन्हें पूरी तरह से पकड़े हुए हो। और यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को ना बेसिकली एक उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है कि करे तो करे क्या, आपको मनाए या जो चीज़ें चल रही हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दे। तो वो स्थिति इनको ही आज बन रही है। कंडीशनिंग, जितना इस इंसान ने व्यूअर्स आपको कंडीशंस में, अपनी बातों में बांधने की कोशिश करी ना, उतना आप इनके कंडीशन से, इनकी बातों से बाहर निकले हो। तो इन्हें ना यहाँ पर करंट में ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जितना ये आप पर कंडीशंस लगा रहे थे उतना आप चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे थे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर इस इंसान के रियल मकसद को यहाँ पर जानते जा रहे थे, मानते जा रहे थे या मानती जा रही थी। वो चीज़ें अब आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स, उन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अब अवेयर हो रहे हैं या हो रही हैं, या अब इनकी उन सभी चीज़ों को लेकर एक्चुअली में आंखें खुल रही हैं। तो ये स्थिति आपके पर्सन के व्यूअर्स बनकर रह गई है। मैं देख रही हूँ अब इस स्थिति के चलते इनका दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। तो बेसिकली अब ये पर्सन खुद भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि शायद मैंने तुम्हें ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस में बांधा, ज़्यादा ही तुम पर रूल्स रेगुलेशंस थोपे, और यानी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार रखा, ज़्यादा ही गलत तरीके से ट्रीट करा जो गलत था। तो ये आपसे खुद से ही कहने की चाह रख रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये भी कहना चाह रहे हैं लेकिन आज में जो हो रहा है, आज में जो दिख रहा है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रही है ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो अब ये वो पर्सन बन रहे हैं या उस मोड़ पर इनके थ्रू अब देखा जा रहा है काश मैं तुम्हें समझ पाता या समझ पाती, काश मैं तुम्हें समझ सकता या समझ सकती। वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का कर रहे हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। पहले तुमने कैसे, जो भी मैंने गलतियां करी, जो भी मैंने यहाँ पर मेसअप करा, तुमने पहले कैसे उसको यहाँ पर माफ कर दिया, कैसे तुमने उसको बेसिकली भुला दिया। वो आपके पर्सन का दिल बेसिकली व्यूअर्स अब आपसे कहने का यहाँ पर कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन।
यहाँ पर है व्हाट डू यू सी इन मी, तुम्हें मुझ में पहले क्या दिखा जो अब तुम्हें मुझ में नहीं दिख रहा है। यानी कि इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपके लिए ये मैसेज है कि तुम मुझ में वही चीज़ें देखो ना जो पहले मुझ में पहले तुम्हें दिखा था। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, लेकिन मुझे ना कहीं अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ करा, जो शर्तें मैंने तुम्हारे सामने रखी ना, वो मुझे तुमसे बात करने की स्थिति में भी यहाँ पर नहीं लेकर जा रही हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, क्यों मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जबकि मैं ही यहाँ पर गिल्टी हूँ। एंड आई कांट मेक यू हैप्पी, अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खुश नहीं रख सका या रख सकी। तो बेसिकली ये वो फीलिंग है व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप भी चाहते थे कि ये इंसान यहाँ पर इस चीज़ को महसूस ही नहीं बल्कि इस चीज़ को जिए, इस चीज़ को लेकर रातों रातों डिस्टर्ब रहे, इस चीज़ के चलते ये पर्सन यहाँ पर ना आराम से सो पाए ना बैठ पाए। तो वही वो मूवमेंट यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस रीडिंग में बताया जा रहा है। लेकिन आपको मेजर अरकाना के थ्रू देख रही हूँ आज की इस रीडिंग में क्या गाइडेंस दी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेजर अरकाना के थ्रू व्यूअर्स के लिए बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका देखिए लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। यहाँ पर है आपका द हेरोफेंट माँ दुर्गा एंड आपका द मून सोमदेव। देखो बेसिकली व्यूअर्स एक वक्त पे जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में थे ना तो कहीं ना कहीं रिश्ते से ज़्यादा आपके मन में डर था, कन्फ्यूजन्स थे और काफ़ी सारे आपको ऐसा लगने लगा था एक पॉइंट पर आकर कि मैं ना इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती या नहीं ले सकता जो मुझे आगे दिक्कत करे। एज एन आप ना रिस्क टेकर नहीं बन रहे थे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आत्मज्ञान नहीं था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको ना अपनी खुद की पावर का एहसास नहीं था और साथ ही साथ आप यहाँ पर व्यूअर्स देखो सॉरी टू से लेकिन आप ना रिश्ते की असली परिभाषा भी नहीं समझ पाए क्योंकि आपके सामने इस इंसान ने रिश्ते की कुछ अलग ही पिक्चर यहाँ पर क्योंकि रख रखी थी। लेकिन अब आपको डिवाइन यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि कभी कभी सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, इंसान के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है और आपका बदलना ज़रूरी था और आपके बदलने के चलते ही यहाँ पर बेसिकली आपकी अवेकनिंग होनी थी। तो ये चीज़ें बोली जा रही है कि जो हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में उसको लेकर दुखी मत हो, उसको लेकर परेशान मत हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सब आपके लिए भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन इनके थ्रू करा जा रहा है और ये सब चीज़ें आपको इसीलिए समझाई जा रही है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएँ, ताकि आप समझ पाए कि बुराई पर अच्छाई की, सच्चाई की जीत होनी है, ना कि बुरे का साथ ही देना है लगातार। आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के ख़त्म होने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लाइफ का जर्नी, लाइफ का पाथ कुछ और ही है, ये डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा है। सितंबर मंथ के अराउंड आपको काफ़ी कुछ अपने लिए अच्छा दिखेगा भी व्यूअर्स, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं लेकिन आपको उस चीज़ का ना वेट भी करना होगा और आपको उस चीज़ पर यकीन भी करना होगा, तभी वो चीज़ें व्यूअर्स आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी ज़िंदगी में दिखेंगी। तो ये आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब ज़रूर से दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।